सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एनडीए एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैथ्स में भी और जीएटी में भी। अगर क्योंकि अभी हमें पता है आज 13 मार्च है और 13 अप्रैल को एग्ज़ाम है। अगर हम अभी सारा सिलेबस करने बैठेंगे तो वी ऑल नो कि एग्ज़ाम के टाइमिंग पे या तो हमसे होगा नहीं, और हो भी जाएगा तो वो इतनी अच्छे से मेमोराइज़ नहीं रहेगा सब कुछ, और एग्ज़ाम में बैठ के हम भूल सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ कि पहले आप ये कर लो, इन्हें अच्छे से कर लो, और आगे आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली आप पढ़ ही सकते हो, या फिर अगर आप ये भी करके जाओगे तो इससे कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो भी मैं चैप्टर्स बताऊंगी। सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स में जो ये वाला अलजेब्रा वाला पार्ट है ना, उसमें सेट थ्योरी, फंक्शन, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे चैप्टर हैं जिनसे मिला के 32 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अच्छे से कर लो, तो ये तो करना ज़रूरी है तुम्हारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलस। ये यार कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगती है, कुछ को नहीं लगती है, बट वी ऑल नो भी बोर्ड्स हो चुके हैं तो हमें बेसिक तो आता ही है। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में वी ऑल नो हमें ज़्यादा क्वेश्चन, हमारे पास टाइम कम होता है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ। नेक्स्ट आता है 2D और 3D। इसमें कुछ नहीं होता भाई, इसमें सिर्फ सीधा सीधा फार्मूला लगाना होता है। मतलब इसमें 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं 2D और 3D के, और अगर तुम फॉर्मूले पढ़ के आए हो ना, सिर्फ फॉर्मूले पे लगने वाले 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। भाई ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये स्किप मत करना, ये कर लेना अच्छे से। 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, अगर ये तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो हो जाएंगे इसके। मतलब मैं एक पक्का श्योर है कि 12 से 15 क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। ये इजी चैप्टर होते हैं, इनमें 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये अगर तुम्हें इजी लगता है तो कर लो, नहीं करना तो तुम इसे स्किप भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इतने करने से तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी मैथ्स में। तो ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जीएटी में। जीएटी में पहले में करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो उसमें अगर हमें पता है कि करंट अफेयर हमें पहले जब भी एग्जाम है उससे 2-3 महीने पहले के करंट अफेयर पढ़ने होते हैं, पर अगर हम सारे पढ़ेंगे तो भाई पागल थोड़ी है, सारी न्यूज़ थोड़ी याद कर लेंगे हम लोग। तो मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता लेती हूँ। आप अपने ऐसे जब भी एग्ज़ाम है उससे 1 या 2 महीने छोड़ के उससे पहले वाले 2-3 महीने के मिलिट्री एक्सरसाइज और ऑपरेशन याद कर लो, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड बुक एंड ऑथर याद कर लो। बस इतना याद कर लो, फालतू की न्यूज़ पढ़ो ही मत, छोड़ दो। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है फिजिक्स का। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें से काइनेमेटिक्स, वर्क पावर, एनर्जी, ऑप्टिक्स में वेव के ज़्यादा आते हैं, और ग्रेविटेशन, इनसे ही मिला के 18-20 क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं 4 चीज़ों में से। तो फिजिक्स में बस ये कर लो, काफ़ी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिस्ट्री में आई वुड से कि वैसे तो तुम सारे ही कर लो, 15 क्वेश्चंस आते हैं, बट केमिस्ट्री का फिर भी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कार्बन एसिड्स, कंपाउंड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और एक इक्वेशन वाला चैप्टर होता है जिसमें इक्वेशन होती है, वो याद कर लो। उतने से तुम्हारी केमिस्ट्री में आराम से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बायो आती है। बायो में हमें पता है सिर्फ 10th के चैप्टर आते हैं, तो उसमें सब इंपॉर्टेंट है, उसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्ट्री का सिलेबस भी ऑल नो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, अगर हम सारा पढ़ेंगे, और इतना आता भी नहीं है। 15 क्वेश्चन आते हैं और इतना सिलेबस होता है हिस्ट्री का। तो उसमें से मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताती हूँ, IBC से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट भक्ति सूफी मूवमेंट कर लो, 1857 रिवॉल्ट, गांधीयन एम्पायर और विजयनगर एम्पायर, बस ये कर लो। हिस्ट्री में आराम से 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आते हैं, और भाई सिलेबस इतना बड़ा है, तुम्हें दुनिया भर के आर्टिकल पता नहीं क्या क्या याद करने पड़ेंगे। तो मैं कहना चाहूँगी थी इसे तो स्किप कर दो पॉलिटी को, इसमें भी होते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, क्या करोगे इतनी सारी पॉलिटी पढ़ के, स्किप कर दो इसे। नेक्स्ट इको में हमारे पास 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन इसमें एक फैक्ट ये है कि इको में हमारे पास सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। तो अगर तुम 1 घंटे का भी वन शॉट दोगे तो इको कवर कर लोगे, तो आई वुड से इको कर लो, ठीक है, अगर तुम्हें करनी है तो। नेक्स्ट हमारे पास ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी में भाई सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज SST में देखा जाए तो ज्योग्राफी का आता है ना, एनडीए में। तो इसमें वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिवर, रॉक, विंड्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, बट आई वुड से अभी 1 महीना पड़ा है तो तुम ज्योग्राफी में पूरा ही सिलेबस कर लो, ज़्यादा नहीं है, 12-13 चैप्टर ही हैं, हो जाएंगे आराम से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज।